अगेन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे दो सॉर्टिंग मेथड्स के बारे में। एक है इंसर्शन सॉर्ट और एक होती है बबल सॉर्ट। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सॉर्टिंग क्या होती है। सॉर्टिंग बेसिकली होती है किसी भी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि छोटे से बड़े तक लिखना, यानी कि स्मॉलर टू बिगर। सो अब देखते हैं इंसर्शन सॉर्ट क्या होती है। इंसर्शन सॉर्ट यानी कि हमने है ना 5 नंबर्स लिए, रैंडम नंबर्स ले लिए। सो हम ले लेते हैं 55, 66, 23, 44 और 12 ले लेते हैं। तो अब ये हमारा एक हो गया सॉर्ट, मतलब कि है ना हमारा एक अनसॉर्टेड एरे है। ये हमने एरे लिया है यहाँ पर। सो अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से छोटा है क्या। सो हाँ, हमारा 55 है वो 66 से बड़ा है, यानी कि 55 66 से छोटा है। तो हम ऐसे कैसे इसको उतार देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे, यहाँ पर हमने चेक किया इन दोनों को। सो अब देखते हैं हमारा कौन सा नंबर बड़ा है छोटा है। तो अब हमारा 23 इन दोनों से छोटा है, तो हम इनको एक एक नंबर से आगे बढ़ा देंगे। तो 23, 55, 66 आ जाएगा हमारा। 25, 66, उसके बाद 44, उसके बाद 12। उसके बाद जब हम वापस करेंगे तो हमारा 44 जो कि 55 और 66 से छोटा है, तो वो आएगा 23 के बाद। सो 23, 44, 55, 66 और 12। उसके बाद हम चेक करेंगे हमारे 12 को। सो अब 12 सारों से छोटा है, तो इस हम इन सब को एक एक से इंक्रीज़ करते जाएंगे जब तक ये हमारा 12 स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो 12, उसके बाद हमारा हो जाएगा 12, 44, 55, 66, 12। सो ऐसे हमारा सॉर्टेड एरे आ जाएगा। सो अब इसको कोड करके देखते हैं। हमने सीख लिया कि इंसर्शन सॉर्ट क्या होती है। सो अब इसको कोड करने के लिए हम पहले एक एरे बनाएंगे। सो पहले हम एक इंटीजर बनाते हैं, सीन एन कर लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं एन को, एक एरे बनाते हैं एन नाम की, एन मतलब कि एन साइज़ की। उसके बाद एक लूप लगाएंगे ताकि हमारा एरे को डिक्लेयर करने के लिए, यानी इनपुट लेने के लिए एरे को, उसके लिए फॉरेन टाइप इक्वल्स टू 0, आई स्मॉलर देन एन, आई प्लस प्लस। हाँ, तो उसके बाद हम इसको इनपुट ले लेंगे एरे को, सीन एरे आई। अब हमने सारे नंबर्स को इनपुट ले लिया। उसके बाद अब हम एक फॉर लूप वापस से लगाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई स्मॉलर देन एन, आई प्लस प्लस। उसके बाद हम एक करंट नाम बनाएंगे जो हमारा करंट चल रहा हो। सॉरी, यहाँ पर हम 0 आई को 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, 1 से करेंगे, क्योंकि अब हमें चेक करना है 1 को 0 से। तो अब देखते हैं, एक करंट नंबर बनाएंगे, उसकी इनिशियलाइज करेंगे 1 से, सॉरी आई से, एरे ऑफ आई से। सो हमारा करंट हो गया 1, यानी कि जो 1 इंडेक्स पे जो नंबर आएगा वो हमारा हो जाएगा करंट। अब देखते हैं हमारा, अब एक इंटीजर बनाते हैं जे, जिसकी वैल्यू हो जाएगी i-1, यानी कि जो हमारा 0 इंडेक्स पे जो नंबर था वो है ना। अब एक वाइल लूप लगाएंगे चेक करने के लिए कि हाँ हमारा कब तक ये चलता रहेगा, और अब कब हमारे शॉर्ट एरे को शॉर्ट करने के लिए लगाएंगे। इसको लगाएंगे हम जब तक एरे ऑफ जे ग्रेटर देन करंट, जब तक हमारा एरे ऑफ जे वो करंट से बड़ा रहेगा। और उसके बाद एक एंड स्टेटमेंट लगा देंगे। उसके बाद हम लिख देंगे कि हमारा जे, अगर हमारा जे है ना वो 0 नहीं हो जाना चाहिए, इसलिए वो जे के बराबर या फिर जे से बड़ा ही होना चाहिए। उसके बाद हम एक
अब हम एरे जे प्लस वन कर देंगे इसमें, एरे ऑफ जे प्लस वन एरे ऑफ जे प्लस वन इक्वल्स टू एरे ऑफ जे और जे माइनस माइनस। तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एरे ऑफ जे प्लस वन यानी कि हमारे यहाँ पर हमने पहले लूप लगाया, एरे ऑफ जे है क्या है, एरे ऑफ जे आई माइनस वन है, आई की वैल्यू क्या है वन इंडेक्स पे जो है, और जे की क्या हुई फिर ज़ीरो इंडेक्स पे जो है वो। फिर अब हमने लूप लगाया कि जब तक एरे ऑफ जे वो करंट से बड़ा है, यहाँ पर हम करंट की स्पेलिंग सही कर देते हैं वरना एरर दिखाएगा हमारा, जब तक करंट से बड़ा है तब तक ये वाइल लूप चलेगा, और जो हमारा ज़ीरो से वो जे है वो ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। सो अब हमने जे प्लस वन एरे ऑफ जे प्लस वन यानी कि जे हमारा था वन ज़ीरो इंडेक्स पे, तो वो वन हो जाएगा और वो हो जाएगा एरे ऑफ जे, और एरे ऑफ जे हो जाएगा एरे ऑफ आई। यहाँ पर लिख देते हैं, वो लिखने की हमें वैसे ज़रूर नहीं है, उसके बाद लिख देते हैं हमारा क्या उसके बाद एरे ऑफ जे इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। ये करने के बाद अब हम यहाँ पर कर देते हैं एरे ऑफ जे प्लस वन इक्वल्स टू एरे ऑफ जे प्लस वन इक्वल्स टू करंट, और यहाँ पर इसको हटा देते क्योंकि हमने यहाँ पर करंट ले रखा है, इसलिए हम ये नहीं लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद ये लिखने के बाद हम इस एरे को प्रिंट करा लेते हैं हमारी को, उसके लिए 4 इंट आई इक्वल्स टू 0 आई स्मॉलर देन 9 आई प्लस प्लस। उसके बाद सी आउट एरे ऑफ आई उसके बाद स्पेस, और उसके बाद हम हमारे कोड को रन करके देखते हैं एक बारी। हाँ, तो अब देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। वो हमने हेडर फाइल गलती इंक्लूड की है, इसको सही करते हैं। इंक्लूड बिट्स stdc प्लस प्लस डॉट एच, गलत किया भाई इसमें, इसको यहाँ से हटा के यहाँ करके देखते हैं। अब देखते हैं हमारा नो आउटपुट दिखा रहा है, हमारे कोई इनपुट नहीं लिया, तो हम इनपुट लेते हैं। क्या लेते हैं हमारा, हम अब इनपुट लेते हैं अब इनपुट में लेते हैं हम एन को लेते हैं 5, और हम 5 रैंडम नंबर ले लेते हैं, जैसे 6 7 4 5 3 4 23। अब रन करके देखते हैं। अब हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, हमारा प्रिंट होना चाहिए 3 4 23 45 67। तो अब देखते हैं हमारा प्रिंट क्या होता है। और हमारा 3 4 23 45 67 हमारा प्रिंट हो चुका है, यानी कि हमने इंस्ट्रक्शन शॉर्ट एकदम ढंग से समझ लिया है। अब डिस्कस करते हैं हमारे बबल शॉर्ट को। बबल शॉर्ट क्या होता है, बबल शॉर्ट होता है स्वोप द साइज़, यानी कि साइज़ को स्वोप करना, यानी कि हमारे इसमें है ना लेफ़्ट शुड बी स्मॉलर देन राइट नंबर, यानी कि हमारा जो लेफ़्ट में नंबर होगा ना वो राइट से छोटा होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम उसकी साइज़ को स्वोप कर देंगे लेफ़्ट को राइट को। ठीक है, तो इसको कोड करके देखते हैं। इंट एन सिन एन इंट एरे एन, उसके बाद फोर लूप लगाते हैं, आई इक्वल्स टू 0 से आई स्मॉलर देन एन आई प्लस प्लस
आई प्लस प्लस कर देते हैं। उसके बाद एरे को इनपुट लेते हैं, सीन एरे आई। उसके बाद अब हम एक और फॉर लूप नहीं लगाएंगे, हम एक नंबर बनाएंगे काउंटर, जो हमारा काउंट करेगा कि हमारा नंबर कौन से प्लेस पे आया है। सो उसके लिए काउंटर नंबर बोलते हैं, जिसको इनिशियलाइज करेंगे से एक वाइल लूप लगाएंगे, सॉरी एक इंट बनाएंगे इंटीजर, वरना पहले हम वाइल लूप लगाएंगे जिसमें हम करेंगे काउंटर इक्वल्स टू n, शायद ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा, हाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। उसके बाद हाँ, तो अब हमने काउंटर को ले लिया। सो अब हम एक लगाएंगे और इंटीजर लेंगे। अब एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे, पहले एक फॉर लूप लगाएंगे हमारे इसको सब कुछ एरे को इनपुट लेने के, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई स्मॉलर देन एन आई प्लस प्लस। उसके बाद करेंगे हम एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर हम इसको है ना स्मॉलर देन एन माइनस काउंटर, एन माइनस काउंटर तक चलाएंगे। और अब इफ़ स्टेटमेंट में हम डालेंगे इफ़ एरे ऑफ आई एक इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे जो हम चलाएंगे इफ़ एरे ऑफ आई जो हमारा 0 इंडेक्स पे है वो ग्रेटर देन एरे ऑफ आई प्लस 1, यानी कि उसके अगले नंबर से बड़ा है। तो एक इंट बनाओ स्वैप करने के लिए, टैम्प नाम का कोई भी नाम बना सकते हैं आप। इन टैम्प इक्वल्स टू, टैम्प में हम डालेंगे एरे ऑफ आई और एरे ऑफ आई में स्वैप कर देंगे एरे ऑफ आई इक्वल्स टू एरे ऑफ आई प्लस 1 और एरे ऑफ आई प्लस 1 इक्वल्स टू टैम्प। और ये होने के बाद हम काउंटर प्लस प्लस कर देंगे। सो काउंटर प्लस प्लस करने के बाद वो अगले आइट्रेशन पे मूव कर जाएगा। तो अब हमने इस कोड में क्या किया देखो, हमने बबल शॉट क्या होता है देखिए, हमने 5 नंबर लिए रैंडम नंबर 5 6 7 4 8 3 2 8 12 ये लिए। सो अब हमने चेक किया कि 56 जो है वो 74 से छोटा है कि नहीं। हाँ, तो हमारा छोटा है तो हम इसको ऐसे कि ऐसे प्रिंट कर देंगे। सो और अब हम चेक करेंगे, हमने 56 74 को चेक किया, अब हम चेक करेंगे 74 और 83 को, इनमें से छोटा और बड़ा, यानी कि इनमें से कौन सा बड़ा और छोटा है। सो अब इसमें हमारा आ जाएगा 56 74 ऐसा कैसा आ जाएगा एज इट इज़, क्योंकि हमारा सारे सही हैं यहाँ तक। 83 28 12 फिर से चेक करेंगे। अब 56 74 83 28 12 ले लिया अब हमने। अब हम चेक करेंगे कि 83 और 28 में कौन सा बड़ा है। तो बड़े को हम राइट साइड में लिख देंगे और छोटे को लेफ़्ट साइड में। तो 56 74 83 28 सॉरी, अब हम 83 और 28 के बीच में देखेंगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। सो हमारा 28 छोटा है तो उसको हम इस साइड लिख देंगे। सो 28 12 सॉरी 28 83 एंड देन 12। उसके बाद
हम लास्ट नंबर को चेक करेंगे, हमारे 56, 74, 28, और अब हम चेक करेंगे 83 और 12 को, जिसमें हमारा 12 बड़ा है, सॉरी 12 छोटा है, तो इसको हम लेफ़्ट साइड ले आएंगे। सो 12 और 83 को एक दूसरे की जगह से रिप्लेस कर देंगे। सो ये हो गया हमारा एक पहला आइट्रेशन। इसमें हमें आइट्रेशन मूव करने पड़ेंगे n-i तक। सो इसमें हमने देख लिया, इसमें हमारा नंबर आ गया 56, 78, 12, 83। सो यहाँ पर हम एक और फिर बढ़ाएंगे हमारा। अब देखते हैं, अब हम देखेंगे 56, 74 और 56, 74 को देखेंगे, जिसमें एकदम बिल्कुल सही है। सो 74 एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद 28, 12, 83, और उसके बाद हम देखेंगे 74 और 28 में, जिसमें 28 छोटा है, तो तब हम लिख देंगे 56, 28, 74, 12 एंड 83। उसके बाद हम देखेंगे हमारे 74 और 28 और 12 में कौन सा बड़ा और छोटा है। 74 और 12 में कौन सा बड़ा और छोटा है। सो हमारा 12 छोटा है, तो अब हम लिख देंगे 56, 28, 74, 12, 74 और 12 को स्वैप कर देंगे, क्योंकि 12 हमारा छोटा है, तो इसको इस साइड ले आएंगे। सो 84, पहले 74 आएगा, फिर 83 आएगा, 83। सो उसके बाद हम चेक करेंगे नेक्स्ट 56, 28, 12, अब हम चेक करेंगे 12 और 74 और 83 को। सो हमारा एकदम ये सही है। सो 74 और 83 ये होने के बाद अब हम ऐसे आगे घूमते 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 हमारा ये, अब हमारा देखो सॉर्टेड कितना हुआ, कितना ही नहीं हुआ, क्योंकि 56, 28 ये हुआ है ना। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट नंबर को। सो ये हो गया हमारा यहाँ तक 56, 28, 12, 74 हमारा नंबर आ गया। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में हम चेक करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। सो अब हम चेक करेंगे अब चेक करेंगे 56 और 74 को, जिसमें हमारा सही है एकदम सही। तो हमारा 56, 74 आ जाएगा, और अब 28, 12, 83। फिर देखेंगे 74 और 28 को, जिसमें 28 74 से छोटा है, तो हमारा नंबर आ जाएगा 56, 74 28 आ जाएगा, क्योंकि हमारा 28 74 से छोटा है। सो 74, 12, 83। ये करने के बाद चेक करेंगे हम चेक करेंगे 74 और 12 को। सो 56, 28, जिसमें 74 से 12 छोटा है, तो 12, 74 और 83 आ जाएगा। फिर चेक करेंगे हम 74 और 83 को, जो हमारा एकदम सही ऐसे का ऐसे एज इट इज़ आएगा। सो ये आएगा हमारा नंबर। अब हम इसको नेक्स्ट आइट्रेशन में मूव करके चेक करेंगे। सो ये हमारा नंबर आ गया 56, 74, 28, 12, 83। सो अब नेक्स्ट आइट्रेशन को चेक करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। सो अब देखिए हमारा ये नंबर आ चुका है। अब चेक करते हैं इसे। हम पहले 56, 74 को चेक करेंगे, जो हम हमेशा की तरह ऐसे ही आते रहेंगे। फिर हम
आगे के नंबरों को चेक करेंगे। ये हम इस लाइन को लिख देते हैं। उसके बाद 74 और 28 को चेक करेंगे, जिसमें 28 छोटा है 74 से, तो 28 पहले आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा 74, फिर आ जाएगा हमारा 12, उसके बाद 83। फिर चेक करेंगे हम 74 और 12 को, जिसमें हमारा 12 छोटा है 74 से, तो लेफ़्ट साइड आ जाएगा, 74 राइट साइड मूव हो जाएगा। उसके बाद 83 भी लिख देंगे हम। फिर चेक करेंगे हम 74 और 83 को जो सेम है, सो हमारा नंबर आ जाएगा 56, 28, 12, 74 एंड देन 83। सो हमारा ये नंबर आ जाएगा 56, 28, 12, 74, 83। इसको नेक्स्ट आइट्रेशन में मूव करके चेक करेंगे। सो अब चेक करते हैं। अब हमारा 56 और 28 चेक करेंगे, तो हमारा 28 56 से छोटा है, तो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा। 56 मूव ऑन हो जाएगा, फिर 12, 74 एंड देन 83। अब चेक करेंगे 56 और 12, जिसमें से 12 छोटा है, तो 28, 12, 56 मूव हो जाएगा। उसके बाद 74 और ये लास्ट में हमारा 83। अब उसके बाद हम चेक करेंगे 56, 74 जो एज इट इज़ सही हैं, ये तीनों नंबर सही हैं, तो ये ऐसे ही रहेंगे। तो इसको लिख देते हैं 12, 56, 74 और 83 भी 74 से बड़ा ही है, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा। सो हमारा ये नंबर आ गया है। सो अब हम चेक करेंगे, हमारे नेक्स्ट आइट्रेशन पे मूव करेंगे और नेक्स्ट नंबर को चेक करेंगे। सो अब हम चेक करेंगे 28 और 12 को, जिसमें हमारा 12 बड़ा है छोटा है 28 से, तो पहले 12 आ जाएगा, फिर 28, फिर 56, फिर 74, फिर 83। फिर हम चेक करेंगे 12, 28, 56, 74, 83 के बाद हम चेक करेंगे हमारे 28 और 56 को। सो 12, 28, 56 एज इट इज़ आ जाएंगे। उसके बाद 74, 83 ये भी ऐसे एज इट इज़ रहेंगे, क्योंकि हमारा 12, 8, 56, 74, 83 हमारा सॉर्टेड नंबर आ चुका है। सो आप देख सकते हैं हमारा ये ऐसे सॉर्ट होगा। समझ में आया। अब हम हमारे इसको रन करते हैं लूप को, मतलब कि हम कोड करके देखते हैं अब हमारा कैसे क्या रन करता है और इसमें क्या होता है। सो पहले हम एक इंट बनाएंगे। हमने कोड लिख लिया था, मैंने गलती से काट दिया। सो हमने देख लिया था हमारा कोड भी सही था। रन करके एक बार फिर से लिख के देख लेते हैं। सो इंट एरे आई सॉरी इंट एन सिन एन इंट एरे ऑफ आई सॉरी एन लेंगे पहले, फिर सीन कर लेंगे एरे सॉरी सीन अभी नहीं करेंगे, पहले फॉर लूप लगाएंगे भाई सीन करने के लिए। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई स्मॉलर देन आई प्लस प्लस सीन एरे आई। उसके बाद हम हमारे एक नंबर बनाएंगे इंट करंट नाम का। करंट हम क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमने क्या नाम है हमारे आइट्रेशन को मूव करने के लिए स्टार्ट किया था ना, वो आइट्रेशन हम मूव कर रहे थे बार बार में, हमारे कितने आइट्रेशन चले थे वो हम चलाएंगे अब यहाँ पर। फिर वाइल लूप लगाएंगे एक, वाइल जब तक है ना हमारा करंट है वो, जब तक हमारा करंट पूरा एन का खून नहीं चूस लेता तब तक, एन की करंट ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एन तक, सॉरी स्मॉलर दैन इक्वल्स टू एन, स्मॉलर दैन इक्वल्स टू एन आ जाएगा है ना। फिर करेंगे हम हमारा आगे काम, यहाँ पर लिख देते हैं। अब हम हमारा फॉर लूप चलाएंगे। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 स्मॉलर देन एन आई प्लस प्लस। उसके बाद अब लगा देते हैं हमारा
चेक करेंगे। अब एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। अब इस इफ स्टेटमेंट में हम क्या चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे एरे ऑफ आई है वो हमारा एरे ऑफ आई है वो हमारे इस एरे ऑफ आई प्लस 1 से बड़ा है छोटा है, यानी कि जब तक ये बड़ा है तब तक हम क्या करेंगे, हम एक टैम्प ना बनाएंगे हमारे स्वैप करने के एरे ऑफ आई के, उसको कर देंगे इक्वल्स टू एरे ऑफ आई, यानी कि अब हमारा एरे ऑफ आई में जो वैल्यू थी वो टैम्प में आ गई। सो अब एरे ऑफ आई खाली पड़ा है तो उसमें वैल्यू डाल देते हैं एरे ऑफ आई प्लस 1 की। सो अब एरे ऑफ आई प्लस 1 में डाल देते हैं हम टैम्प डाल देते हैं। सो अब देखिए ये हुआ क्या, हमने टैम्प बनाया, खाली नंबर था वो जिसमें हमने एरे ऑफ आई डाल दिया। एरे ऑफ आई जो फर्स्ट इंडेक्स पे नंबर था वो था 0 पे, उसके बाद हमने एरे ऑफ आई डाल दिया। एरे ऑफ आई खाली पड़ा था उसमें हमने डाल दिया आई प्लस 1, यानी कि खाली तो नहीं पड़ा था उसमें नंबर थी, उसको हमने स्वैप कर दिया आई प्लस 1 से, फिर आई प्लस 1 को एरे ऑफ आई टैम्प से कर दिया एरे ऑफ आई प्लस 1 को। सो अब यहाँ पर काउंटर प्लस प्लस कर देते हैं ताकि हमारा काउंटर वो करता रहे, आइट्रेशन मूव करता रहे। अब हम हमारा प्रिंट करा के देख लेते हैं एक बार। सो उसके लिए 4 int I इक्वल्स टू 0 I स्मॉलर देन n प्लस प्लस, और अब करते हैं हमारा अब हम सी आउट कराते हैं, सी आउट एरे ऑफ आई स्पेस अब रन करके देखते हैं हमारा लूप। सो अब देखते हैं हमारा क्या प्रिंट कराता है। इनपुट नहीं लिया, नो आउटपुट आएगा। क्या हमने काउंटर की स्पेलिंग गलत लिख दी, ओ हमने करंट लिख दिया काउंटर की जगह। सो कोई बात नहीं, हमारा करंट चलता रहेगा, काउंटर की जगह करंट कर देते हैं करंट। इनपुट नहीं लिया, अब भी ले लेते हैं, कोई नहीं। 3 देखिए ऐसे ही वैल्यू आ गई क्योंकि हमने कोई इनपुट नहीं लिया। 4 5 6 7 36 78 कितने हो गए, 4 हो गए, 99। अब हमारा सही प्रिंट होगा, देख लेना चाहिए। सो हो जा 34 36 45 78 99 हमारा सही प्रिंट हो चुका है। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक करना, कमेंट करना। थैंक्स। हमारी ये वीडियो एंड होती है यहीं पर ही।